गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती तट पर कांग्रेस का अधिवेशन और अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स आए हुए हैं। हरियाणा से पहुंचे हैं आफ्ताब अहमद, जो कि विधायक भी हैं। और इस अधिवेशन में अगर देखें तो काफ़ी उम्मीदों के साथ और ख़ास तौर से संगठन को मजबूत करने पर डीसीसी प्रेसिडेंट को बड़ी पावर मिलने वाली है। हरियाणा के संदर्भ में अगर इस फैसले को जोड़कर देखें, क्या असर देखते हैं, क्योंकि गुटबाजी की चर्चाएं व्यापक तौर पर हरियाणा में रही हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पे और साबरमती आश्रम पे आज ये ऐतिहासिक अधिवेशन आयोजित करके एक देश में एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक नफरत की राजनीति, एक बिखराव की राजनीति और जो एक संप्रदाय सद्भाव को ख़त्म करने की राजनीति जो कर रही है, यहाँ की से कांग्रेस जो है संकल्प भी लेगी, संघर्ष भी करेगी और न्याय पथ पे चलने का काम करेगी। आज आमजन कार्यकर्ता कांग्रेस का और कांग्रेस की सोच का मैं समझता हूँ कि आज समर्थन कर रहा है और इसी उसमें देख सकते हो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चाहे निचले स्तर का हो, आज उत्साह है और एक उम्मीद है कि फिर से कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह करके। और बेलगाम कर्नाटका में ये फैसला हुआ था कि 2025 कार्यकर्ताओं का वर्ष मनाएगी कांग्रेस और उसी में मैं समझता हूँ कि संगठन में जो बदलाव होने चाहिए और मैं समझता हूँ संगठन गठन भी होना चाहिए और संगठन मजबूत भी होना चाहिए, उसकी जो है उसकी महत्वपूर्ण भी होना चाहिए और उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में जो कल CWC की बैठक में जो चर्चाएं हुई हैं वो इसी दिशा में है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी कांग्रेस संगठन, जिसके लिए हरियाणा अब बहुत लंबे समय से कई लोकसभा कई विधानसभा हो गई और उम्मीद कर रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता कि एक हमारा मजबूत संगठन हो जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के से अपनी जो वैचारिक लड़ाई है और जो आज ठगा जा रहा है जनता को, उस लड़ाई को करें जिससे आम जन को और लोगों को फायदा हो। और अगर देखें तो आपने हरियाणा का जिक्र कर दिया, लेकिन गुटबाजी का जिक्र होता है। डीसीसी प्रेसिडेंट को पावर की बात कही गई है, उसमें उनके चेयर में निष्पक्षता हो ये कहा गया है। तो ऐसे में हरियाणा इन मापदंडों को कैसे पूरा करेगा? मैं समझता हूँ कि हरियाणा के कांग्रेस जनों में ये क्षमता है, ये उनमें इस बात की मैं समझता हूँ कि नेतृत्व क्षमता भी है और इसमें ताकत भी है कि वो पार्टी का हित देख के और पार्टी की बेहतरी के लिए इस संघर्ष को और इस जिम्मेवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और जो कमी महसूस हो रही है उस कमी को दरकिनार करेंगे। लंबे इंतज़ार है, लंबे समय से LOP के चयन को लेकर वही पार्टी अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है। तो आपको लगता है ये फैसला आसान रहेगा डीसीसी के अध्यक्षों को लेकर जो फैसला होना है, क्योंकि इस पर अभी भी बैठक लंबी चलेगी ये कहा जा रहा है? मैं समझता हूँ बहुत जल्दी यहाँ से एक जो संदेश पार्टी दे रही है वो दे रही है संगठन को मजबूत करने का और उसी दिशा में हरियाणा में भी जो भी संगठन के फैसले हैं, चाहे जिला के हैं, प्रदेश के हैं, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन के हैं, वो सारे फैसले बड़ी जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे। बड़ा संदेश देने वाली बैठक होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि और हमारे प्रभारी भी अभी 2 बैठकें कर चुके हैं चंडीगढ़ में, उनका इशारा भी इसी ओर है। बहुत जल्दी संगठन भी और सारा जो कांग्रेस अपनी जो लड़ाई है उसके लिए हरियाणा में तैयार होने जा रही है। धन्यवाद बात करने के लिए। और एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। हरियाणा में भी संगठन को विस्तार के साथ यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद, जो चंडीगढ़ में कई दौर की बैठक कर चुके हैं, उसका हवाला भी यहाँ पर कांग्रेस के हरियाणा के जो विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं आफ्ताब अहमद, और यहाँ पर अहमदाबाद में अधिवेशन में शामिल हो रही हैं और उसमें शिरकत कर रही हैं। ऐसे में उनका ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, अहमदाबाद, गुजरात।